हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में अंकल चार्ली की अगली कॉमिक्स, अंकल चार्ली और खूनी खजाना। जब से संसार में इंसानों के बीच लेन देन का चलन शुरू हुआ है, तभी से इंसान दौलत को पाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाता रहा है। सोना चांदी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर रह गई है। और फिर सोने चांदी के खजाने की तो बात ही मत पूछिए, चाहे वह खजाना खूनी ही क्यों ना हो। बड़े दिनों से सोच रहा हूँ कि ऊपर वाले कबाड़े का कमरा साफ कर दूं, पर समय ही नहीं मिल रहा था। आज थोड़ा समय है, चलो वह कमरा ही साफ कर दूं। कुछ ही देर बाद ऊपर कबाड़े वाले कमरे में, बाप रे, क्या कबाड़ भरा है इस कमरे में। कुछ ही देर बाद अंकल चार्ली को उस कबाड़ वाले कमरे से अपने परदादा श्री चुकंदर चार्ली के हाथों से लिखी एक पुरानी पुस्तक मिली। कमाल है, इतनी पुरानी किताब, पर इसमें लिखा क्या है। मैं तो इसे पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो फारसी में लिखी हुई है। चांदनी चौक के कटरा कच्चा फाड़ में एक बब्बन साहब हैं, उन्हें फारसी आती है। उन्हीं से मैं इस किताब का अनुवाद करवा लेता हूँ। कुछ ही देर बाद अंकल चार्ली चांदनी चौक के कटरा कच्चा फाड़ की गली के पास थे। कुछ ही देर बाद बब्बन खान साहब के घर में। हे खान साहब, मैं अंदर आ जाऊं। अबे अंदर घुसा भी चला आ रही है और पूछ भी जा रही है, पूछे भी जा रही है कि अंदर आ जाऊं। खान साहब, इस फारसी की किताब का हिंदी में अनुवाद करना था। पहले मेरे नाम का सही से उच्चारण करो, खान नहीं खान बोला करो। खान। फिर वही, अरे नालायक बंदे, खान नहीं, पैरों में बिंदी वाला खान। 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 या मौला, किस नामाकूल से पाला पड़ा है। खान साहब, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। फिर वही खान। अरे मेरे भाई, खारिश वाला खान, खुजली वाला खान नहीं। ओ अब समझा, खान साहब। जियो जियो बरखुरदार जियो। खुदा कसम जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। हाँ, अब बको, मेरा मतलब बोलो कि क्या काम है। जी, इस फारसी में लिखी किताब का हिंदी में अनुवाद करवाना था। हो जाएगा। जी, आप इसे, इसके अनुवाद के पैसे कितने लेंगे। 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये। और जब एक हफ्ते बाद तुम इस किताब का अनुवाद लेने आओ, तो मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे लिए करीम होटल से 2 प्लेट कोरमा, 2 प्लेट स्टू, 4 सीख बर्रा कबाब, 3 प्लेट सीख कबाब, 2 मुर्गे तंदूरी, एक रान तंदूरी, एक चिकन बिन प्याजा और 4 बागर खान लेते आना। जी, गुरु दक्षिणा, आप मेरे गुरु कब से हो गए। हाँ। अबे नालायक, अबे तुझे इतनी मुश्किल से खुजली वाले खान से खारिश वाला खान नहीं बताया मैंने। और अंकल चार्ली वापस घर की ओर चल दिए। ज्योतिषी पंडित भविष्यवक्ता वर्मा आए। चलो लगे हाथों आज अपना हाथी दिखा लूं इस ज्योतिषी को। आओ आओ बच्चा, खूब दिखाओगे, मेरा मतलब हाथ दिखाओगे। जी महाराज। हाथ देखने के बाद, कसम लहराती चोटी की क्या रेखाएं हैं। आज से ही तेरे सारे बुरे ग्रह टल गए हैं और तू इसी क्षण के बाद से किस्मत का धनी हो जाएगा। और अंकल चार्ली खुशी से फूले घर की ओर चल दिए। हाय मरजावन लंगड़े दे गोलगप्पे खा के, अब तो मेरी पौ बारा है। जय हो ज्योतिषी महाराज की। पर तभी उस इलाके के आवारा बदमाश बगैर खूंटे के कुत्ते रॉकी की नजर अंकल चार्ली पर पड़ी। अई! आज इसी की टांगे चापे चबाता हूँ। और रॉकी, मत आइयो मेरे पास, बहुत मारूंगा। अगर तूने मुझे काटा तो मुझे सिर्फ 14 टीके लगेंगे, पर अगर मैंने तुझे काट लिया तो तुझे पूरे 28 टीके लगेंगे। हट, भाग जा। अभी फैसला हो जाएगा टीकों का कि किसे कितने लगेंगे। बचाओ, ओए मोहल्ले वालों, मर गए हो क्या तुम सारे। हाय कोई, मुझे बचाओ, भरी दोपहर में जुल्म हो रहा है। पर रॉकी आखिर रॉकी था, उसने अड़ंगी मारकर अंकल चार्ली को अंगेड़ लिया और कर दिया तिया पाचा। मैं कमेटी वालों को शिकायत करूंगा, इसे तोप से उड़वा दूंगा, इसका हॉट डॉग बनवा दूंगा। एक हफ्ते बाद, चलो मियाँ बब्बन खान साहब ने परदादा जी की किताब का अनुवाद तो कर दिया। अब चैन से घर चलकर इसे पढ़ूंगा। आज डोडो भी घर में नहीं है, इसलिए शांति से पढ़ सकूंगा। वाह, परदादा जी ने तो इस किताब में किसी खजाने का जिक्र किया है। वही लिखा है, मैंने ये खजाना डाकुओं को पकड़कर उनसे छीना था, जो कि कम से कम 20 लाख का है। ई मत जावा, रिजर्व बैंक दे कड़के नोट खाके, आज से 100 साल पहले के 20 लाख आज के कम से कम 50 करोड़ तो होंगे ही। मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे घर की सारी खिड़कियों दरवाजों को बंद करके ये किताब पढ़नी चाहिए।
किसी और को इस महत्वपूर्ण किताब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना खजाना जाएगा हाथ से। और अंकल चार्ली सारे खिड़की दरवाजे बंद करके एक बार फिर से किताब पढ़ने लगे। इसमें लिखा है कि मेरे उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा भी मैंने इसी किताब के आखिरी पेज पर बना रखा है। हाय, कहीं खुशी से मैं मर ना जाऊं। अभी देखता हूँ किताब का आखिरी पेज। आए, यहाँ तो वह पन्ना है ही नहीं। हाय परदादा जी, तो सिक्की कित्ता। अब मैं आपके नक्शे के बगैर आपके खजाने तक कैसे पहुंचूंगा? ये आपने आखिरी पन्ने पर कैसा मजाक कर दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ट्रन। उफ, अब कौन आया है? फटाफट अपनी किताब छुपा दूं, इस पर किसी की भी नजर नहीं पड़नी चाहिए। आने वाला और कोई नहीं, अंकल चार्ली का जिगरी दोस्त विशंबर भैंसा भैंसों वाला था। आ भाई विशंबर, चुपचाप अंदर आजा। के बात से चार्ली, मेरी बुरी भैंस की तरह तेरा भी मूड कुछ ऑफ सा दिखे है। और अंकल चार्ली ने उसे सारी बात बता दी। ये है वो किताब। हम्म। पर बड़ी हैरानी की बात है कि इसमें से उस खजाने का नक्शा गायब है। जब तूने वो किताब अनुवाद के लिए दी थी, तब क्या वो नक्शा इस किताब में था? वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं समझा। बाई गॉड, मेरे भेजे में ये बात पहले क्यों नहीं आई? मारी भूरी भैंस का दूध पिया कर। मारी तरह थारी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। तेरा मतलब है उस बब्बन खान ने जब अनुवाद किया उसी टाइम उसने नक्शा भी पार कर लिया? हाँ, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। थम जा, इतना जोश दिखाने से कुछ नहीं होगा। तूने अगर उस पर नक्शा चोरी करने का आरोप लगाया तो वो साफ मुकर जाएगा और खामखा औरों को भी खजाने के बारे में अब्बा उड़ाने का मौका मिलेगा। और हम खजाने से बिल्कुल हाथ धो बैठेंगे। फिर खजाने का नक्शा अगर उसके पास है तो वो जरूर खजाने की खोज में जाएगा। हाँ, ये तो है। इसलिए हमें चुपके से उसके घर के बाहर छिपकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। भाई गॉड, तू ठीक कहता है यार। कुछ ही देर बाद वे कटरा कच्छा फाड़ की गली के मोड़ पर झाड़ियों में छिप बब्बन खान के घर पर नजर गड़ाए हुए थे। अभी अभी कोई इस कार से उतरकर बब्बन के घर गया है। हो सकता है बब्बन खान ने अपनी साजिश में किसी और को भी साथ में मिला लिया हो। देख देख, अब बब्बन खान उसी कार वाले आदमी के साथ उसी कार में कहीं जाने की तैयारी में है। मैं फटाफट कोई टैक्सी पकड़ता हूँ ताकि हम उनका पीछा कर सके। ठीक है। आए, ये तो निकल गए और टैक्सी यहाँ कोई है नहीं। हुड़की होगा। पर तभी, ओए चार्ली, वो देख, मेरी डेयरी का ट्रक शायद यहाँ दूध उतारने आया है। चल उसी ट्रक में हल इनका पीछा करते हैं। ओए बंतिया, चल उतर। तू यहाँ से बस पकड़ कर घर चला जा, मुझे ट्रक चाहिए। ठीक है जी। ओए कुछ ही देर बाद वे उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। ये तो एकदम से शहर के बाहर वाले खंडहरों की ओर जा रही है। अब उनकी गाड़ी तो उस भूतिया हवेली की ओर जा रही है। हमें भी ठीक उसके पीछे पीछे जाना होगा। कुछ ही देर में वे उस गाड़ी का पीछा करते करते बाहर से शहर से दूर वीराने में स्थित एक खंडहर महल के पास जा पहुंचे। वो देखो, उनकी गाड़ी वहां खड़ी है। इसका मतलब वे दोनों अंदर ही गए हैं। हमें इस हवेली के पीछे वाले गेट से अंदर जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद पीछे वाले गेट पर, ट्रक यहीं खड़ा कर दो और अब चलते हैं अंदर। अंदर तो एकदम से सुनसान है। मेरा ख्याल है हमें पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर पुलिस को बताया तो हमारा सारा खजाना तो सरकार के हाथों में पड़ जाएगा। कुछ देर बाद अंदर। हाय, इतनी पुरानी पुरानी पेंटिंग्स। एक को तो बेचकर मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। यार, मुझे तो यहाँ खतरे की बू आ रही है। वाह, ये देख, उस जमाने के मशहूर आर्टिस्ट मिस्टर हैंडपंप की पेंटिंग। यही एक पेंटिंग कम से कम 2 करोड़ रुपए की होगी। चल शुरू हो जा। फटाफट ये सारी पेंटिंग उठाकर ट्रक में लोड कर। तभी अचानक अंकल चार्ली को ठोकर लगी और हो गई धासे धड़ाम। वहां तो कुछ था ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अड़ंगी मारी हो। ओए चार्ली, वो देख, जिस पेंटिंग के साथ तू गिरा था वह भी गायब हो गई। यह देख, वही पेंटिंग, पता नहीं किसने फिर से वहीं टांग दी। बाप रे, यो कुकर हो गया। यार चार्ली, मेरी मान है तो यहाँ से सड़क ले, क्योंकि मुझे तो यहाँ भूतिया चक्कर लगता है। अबे चुप, चौधरी होकर डरता है। ओह, अब मैं समझा। ये जरूर उसी बब्बन खान एंड पार्टी की शरारत है। वे हमें डराकर यहाँ से भगा देना चाहते हैं। पर मैं भी चार्ली हूँ, आर्मी का रिटायर्ड मेजर। ऐसे भूतों की डिबरी टाइट करना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ओए चार्ली, मेरी मान, मत ले पंगे इन भूतों से। एक बार मेरी भूरी भैंस को भी एक ऐसे ही भूत चिपट गया था। रोज सुबह सुबह अगर उसका सारा दूध पी जाता था। फिर? अजी फिर क्या? रामलाल ओजे को बुलवाया।
उसने मेरी भूरी भैंस को लाल कांजीवरम की साड़ी पहनाकर उसे चौकी पर बिठाकर लगातार 4 घंटे तक पूजा की। तब जाकर वह भूत भागा। पर जाते जाते भी मेरी भूरी भैंस का एक बार फिर दूध पी गया और ओझा रामलाल की धोती खींच कर ले गया। तभी अबे रुक, चार्ली, मेरी टाई छोड़, मुझे तो भागने दे। आवाज तो इधर से ही आ रही है। मेरे यार चार्ली, मेरे भाई, इब के च, इब, इब के चल इब के चाल यहाँ से। मेरी तो किडनी थर थर कांप रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे, मुझ जैसा बहादुर आदमी के साथ रहते हुए भी तू घबरा रहा है। इन दोनों के अंदर घुसते ही किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। खटाक, हुई, अब ले मजाक, किसी ने दरवाजा ही बंद कर दिया। हाय ओए, अब तो यो छोरे छोरा हरियाणे का यहीं पर हरी राम सत्य हो जाएगा। और इब तुम्हारी बुरी भैंस भी मारे भी होगा, मैं खूंटा तोड़ा कर जाने कितने न भाग जावेगी। अब तू अपना भापू बंद करो, मुझे कुछ सोचने दे। वो देख, एक रोशनदान, हम उसी में से बाहर निकलेंगे। माने तो डाउट्स है कि हम उस छोटे से होल में से निकल जावेंगे। उफ, कसम भूरी भैंस की, अगर हम यहाँ से जिंदा निकल गए तो हैंटर मार मार कर तुझे मैं रोज गुड़गांव तक दौड़ाऊंगा, ताकि तेरा वजन कुछ कम हो। बाप रे, तेरा वजन तो मेरी भूरी भैंस से भी ज्यादा है। हा हा हा, निकल आया। अब मैं बाहर निकलकर तुझे भी बाहर खींच लूंगा। ओए चार्ली, वो देख, कोई मेरे ट्रक के टायरों से हवा निकाल दिया से। आजा बदमाश, लुच्चे, टायर बस्टर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक जा। ओए चार्ली, मत जा उसके पीछे, वह जरूर कोई भूत है। ऐसी की तैसी इस भूत की, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चार्ली मेरे यार, रुक जा। वह छत की ओर गया है, वहीं पकड़ता हूं उसे, छत पर। यहाँ तो कोई भी नहीं है, उधर देखते हैं। तभी हाय हाय, इधर तो तुमने देखा भी नहीं, और हो गई छपाक। अब तुम्हें इस बदमाश को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। देखा तूने, उसने अब पानी से भरी खाई और महल के बीच वाला गेट भी बंद कर दिया। अबे ओए, मर्द है तो सामने आ, औरतों की तरह अंदर क्यों छुप गया है? दरवाजा खोल। और उसने दरवाजा खोल दिया। बापरे चार्ली, तुझे इतने गुस्से से नहीं बोलना चाहिए था। बच गए। बाप रे, अगर हम फुर्ती से वहां से ना हटते तो आज हमारा और हमारी इज्जत का तो लज्जत पापड़ ही बन गया था। ई! यार चार्ली, ये भूतिया चक्कर है, मान जा मेरी बात और चल वापस। कभी नहीं बेटा भूत, आज या तो तू नहीं या फिर मैं। बेटा तुझे पीस कर तेरा भूत बना यहीं दफन ना कर दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। बेटा इसी कुल्हाड़ी से तेरा कीमा बनाऊंगा। आए, तुझे ये भाला कहाँ से मिला? बेटा अपन इस महल के रखवाले भूत है, हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। खच, बाप रे, बच गया। चार्ली, वह दीवार की तरफ भाग रहा है, पकड़ ले। बेटा अब कहाँ जाएगा बचकर, सामने ठोस दीवार है। अपन दीवार में घुस जाएंगे। फाड़। चार्ली, इब तो मान जा मेरे यार, इब सरपट फूट ले यहाँ से। भूतों से भी भला कोई जीता है आज तक? मैं कहते हूँ, अगर मुझे यहीं मरकर भूत भी बनना पड़ा तब मैं तब भी इस भूत को नहीं छोड़ूंगा। भाई चार्ली, यो थारो परदादा श्री चुकंदर चार्ली तो थारे से भी बड़ो मजाकियो निकलो। हे भाई, आपड़े ही पड़पोते यानी तुझे भूतों के चंगुल में फंसाकर भूतों से पिटवा रिया है। अबे चुकंदर चार्ली का नाम किसने लिया, और तुम दोनों में से उसका पड़पोता कौन है? भाग चार्ली, ए भैया भूत वायलेंट हो रिया से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ। भाग चार्ली भाग, आज थारी और हमारी इज्जत का सवाल है। अगर हम पकड़े गए तो यो हम दोनों ने मार के भूत बनाकर अपनी टीम में मिला लेगा। अरे बाप रे, मुझसे डरो मत, मैं आप सब समझ गया हूँ। अरे बाप रे, यो तो बाहर को जाने वाले रास्ते में खड़ा है। तुम ही हो मेरे पड़पोते, तुम्हारी नाक और मूंछ मुझसे कितनी मिलती है। क्या तो ये भूत महाराज ठीक ही रिया है। मैं मरकर भूत बनकर इस खजाने की रक्षा इसलिए कर रहा था कि कब मेरे परिवार का कोई सदस्य मेरी उस किताब को पढ़कर आए और इस खजाने को संभाले। पर दादू जी, ये खजाना कानूनन तो मैंने ले नहीं सकता। ये सारा खजाना तो मुझे सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने समय में इस खजाने की कोई वसीयत तो नहीं की थी। तो इसकी चिंता मत कर, मैंने पूरी वसीयत और असली खजाने का नक्शा एक जादुई शीशे की बोतल में भर रखा है। जैसे ही तू उस बोतल को खोलकर वसीयत और वह खजाने का नक्शा निकालेगा, उसके साथ साथ मैं भी अपने इस भूत पने से छुटकारा पा जाऊंगा और गायब हो जाऊंगा। पर तू उस बोतल को ध्यान और सावधानी से खोलना,
क्योंकि अगर बोतल वसीयत में से निकलने से पहले ही वो बोतल टूट गई तो मेरे साथ साथ वह वसीयत और नक्शा भी गायब हो जाएगा और तुम्हारे हाथ आएगा ठन ठन गोपाल। पर दादू, हमारे आगे आगे ही तो दो बदमाश भी यहाँ आए थे, वे कहाँ हैं? उन्हें तो मैंने पकड़कर ऊपर बांध रखा है, वे भी इसी खजाने के चक्कर में आए थे। ऊपर कौन से कमरे में बांध रखा है? ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते ही दाएं वाले कमरे में। ओई! क्या हुआ दादू? उसी कमरे में तो वसीयत वाली बोतल रखी है, कहीं वो उनके हाथ आए दादू, दादू आप कहाँ गायब हो गए? हुश! अरे चार्ली, तुझे याद नहीं कि अभी अभी दादू ने कहा था कि अगर वह वसीयत वाली बोतल किसी ने तोड़ दी तो वसीयत के साथ दादू भी गायब हो जाएंगे। और गलती से वो बोतल भी दादू ने उन्हीं बदमाशों के कमरे में रखी हुई थी। तू ठीक कहता है, चला ऊपर चलकर कम से कम उन बदमाशों को तो पकड़ें। ऊपर कमरे में। तुमने ये बोतल क्यों तोड़ी? हमें ये यहाँ हमें ये यहाँ पड़ी नजर आई तो हमने सोचा कि इसे ही तोड़कर क्यों ना हम इसके कांच से अपनी मुश्कें काट लें। पर इसके टूटते ही पता नहीं कैसा एक सफेद सा धुआं निकला और इसका कांच भी न जाने कैसा है, रस्सी काटता ही नहीं। अबे डाकू, तुझे पता भी है कि बोतल कितनी कीमती थी? अरे मियाँ, क्यों हलक फाड़ रही है? मेरी दुकान के साथ वाली दुकान पाशा कबाड़िए की है। वहां से तेरे को जितनी चाहेगा बढ़िया से बढ़िया बोतलें दिलवा दूंगा। एक बात और सुन ले, यहाँ पर एक बड़ी सी खुराफाती जिन्न है। यहाँ से सरक लो वरना वो शरारती जिन्न तुम्हारी भी खटिया खड़ी कर देगा। वो जिन्न नहीं, मेरे दादू थे। क्या बक रहा है? चुप कर। क्यों? क्यों, क्या हुआ? ओए खोते, अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि यहाँ का खजाना हमारा है। और फिर नक्शा भी तो गायब हो चुका है। अगर तूने अपने भूत दादू की बात को ज्यादा तूल दी तो सब हमारी बात का मजाक उड़ाकर हम पर हंसेंगे। तू ठीक कहता है। इस पूरी की पूरी बात को तू भूल ही जा, क्योंकि दुनिया में हमारी इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। भूल जा कि तुझे दादू द्वारा लिखी कोई किताब मिली भी थी। तू ठीक कहता है मियाँ, मैं सच कह रही हूँ। खुदा कसम, मुझे मेरे काले बकरे की कसम, मैं लालच में आ गया था। पर मियाँ मेरी मानो तो अब बस यहाँ से रवानगी डाल दो, क्योंकि यहाँ का वो पगड़ी वाला भूत ना कुछ ले रिया है ना दे रिया है, बस यूं ही हर मामले में टांग अड़ा रिया है। वो जो तुम किताब लाए थे वह भी तुम्हारे किसी खुरापाती रिश्तेदार की खुराफात थी, जिसके लपेटे में मैं भी यहाँ आ गया कुछ देर बाद। बाय बाय दादू, मेरी किस्मत में एक खजाना नहीं था। मेरी बुरी भैंस को जब चारा मिलने में देर हो जाती है तो वो भी ऐसी हुआ हुआ करके रोती है। कुछ देर बाद घर के पास। यार चार्ली, अब तू आपड़ा या मुंह ठीक कर ले। तू समझ ले कि वो तेरा खजाना ही नहीं और फिर तेरी जेब से तो कुछ गया नहीं। तू ठीक कहता है। आ गए अंकल चार्ली। अंकल चार्ली, खबरदार जो मुझे तंग किया तो मैं आगे ही बड़ा परेशान हूं। यह चार्ली अपनी बेवकूफी का भांडा फोड़ करके ही रहेगा। मुझे एक खजाना मिला है यहीं से, इसी घर से। सोने की प्लेटें? आए मर जावा, सोन हलवा खा के ये कम से कम 30-40 किलो की तो होंगी। कहाँ से मिली? यहाँ एक पुरानी कोई फारसी की किताब पड़ी थी, उसको मैंने उठाकर देखा तो उसकी जिल्द थोड़ी सी उधड़ी हुई थी और नीचे ये चमक रही थी, यानी कि गत्ते की जगह इस सोने की प्लेट पर कपड़ा चढ़ा था। मैं फटाफट इसका जरा सा टुकड़ा काट कर सुनार के पास ले गया तो उसने बताया कि ये 100% सोना ही है। ला इधर से ये प्लेटें। वह किताब मेरे परदादू की थी, इसलिए ये सोने की प्लेटें भी मेरी हैं। अगर वे आपके परदादा थे तो मेरे भी तो लक्कड़ दादा हुए। ओए चार्ली, क्यों पंगे ले रहा है शहद की मक्खी के छत्ते से? पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देगा इस बात का। ही मैं तो मजाक कर रहा था। भागते चोर की लंगोटी ही सही। समाप्त। मेरे आगामी अंक आपके दिल और दिमाग की मासूम और नाजुक भावनाएं झंझोड़ कर रख देगा। एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर आपको लगेगा कि ये यहीं कहीं आपके आसपास ही आपके ही किसी जान पहचान वाले के साथ घटित कहानी है। नाम है इसका अंकल चार्ली कबाड़िए के जाल में। बाद में दहाड़े मार मार कर रोने से बेहतर यही होगा कि अपनी प्रति अपने पास वाले पुस्तक विक्रेता के पास आज ही सुरक्षित करवा लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंकल चार्ली सीरीज की अगली कॉमिक्स अंकल चार्ली कबाड़ी करोड़ी मल के जाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।